हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गिनी कोएफिशिएंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी को शेप करता है, जिसका नाम है इनकम इनक्वालिटी, जिसका रिलेशन है गिनी कोएफिशिएंट से। सोचो, एक बर्थडे पार्टी है जहाँ 10 बच्चे हैं, लेकिन केक का एक ही बड़ा स्लाइस है। क्या होगा? सब लड़ेंगे ना। इसी तरह अगर देश की इनकम कुछ ही लोगों के पास हो तो सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाता है। तो आज हम इस इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए उस होने वाले टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जिनी कोएफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू वी मेजर इनइक्वालिटी? विद द हेल्प ऑफ जिनी कोएफिशिएंट। जिनी कोएफिशिएंट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। मतलब अमीर और गरीब के बीच में क्या रिलेशन है और क्या गैप है, वो हमें जिनी कोएफिशिएंट बताता है। अब नाउ समझते हैं जिनी कोएफिशिएंट क्या होता है। तो जिनी कोएफिशिएंट का पहले हिस्ट्री और बेसिक समझ लेते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया था कोरैडो जिनी ने 1912 में, जो कि इटालियन स्टैटिशियन था। इसने एक फार्मूला डेवलप किया कि इनकम इनक्वालिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं, और इसने ढेर सारे डेटा को, जो इनकम इनक्वालिटी का डेटा होता है, उसको एक नंबर में समराइज़ करने की कोशिश की। तो क्या है इसमें लिखा? मेजर्स इनकम इनक्वालिटी फ्रॉम ज़ीरो परफेक्ट इक्वालिटी टू वन। मतलब इसका जो रेंज है, इसका 0 से 1 तक वेरी करता है। मतलब जिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 तक का ही लाई करता है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब हर किसी को सेम इनकम मिलता है। इमेजिन करो एक छोटे से गांव में जहां सबके पास एग्जैक्टली 10,000 रुपये हो। और एक का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी इनकम हो और बाकी सबके पास कुछ भी नहीं हो। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि प्रैक्टिकल दुनिया में 0 और 1 वाली सिचुएशन नहीं आती, कि परफेक्ट इक्वालिटी भी नहीं होता ना ही इनइक्वालिटी होता। तो हम अभी देखेंगे स्वीडन का, कंट्री है जो स्वीडन, उसका कोफिशिएंट है 0.25 और उसका जो इनइक्वालिटी है वो लो है। वाइल साउथ अफ्रीका हैज़ 0.63, जिसको हाई इनइक्वालिटी कहते हैं। लगभग 0.63 है, जहां टॉप 10% लोग 65% से ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं। अब गेस करो इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट क्या होगा? इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट क्या होगा? इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट है 0.35 से लेकर के रेंज करता है 0.40 तक। आजकल यही इसकी वैल्यू चल रही है। अब हम देख लेते हैं इसका फार्मूला, जीनी कोएफिशिएंट का फार्मूला। एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड द लॉरेंज कर्व अपॉन टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। अभी लॉरेंज कर्व मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब हम समझें लॉरेंज कर्व क्या होता है। लॉरेंज कर्व क्या कर बताता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल वे में। जो जिनी कोएफिशिएंट है वो स्टैटिस्टिकल वे में बताता है, कि वो न्यूमेरिकल डेटा बताता है जिनी कोएफिशिएंट। और जो वो होता है कि लॉरेंज कर्व, वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है, ग्राफिकल। तो लॉरेंज कर्व क्या करता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है। जो इसकी 45 डिग्री लाइन है वो परफेक्ट इक्वालिटी बताती है। ग्रेटर द कर्व डेविएशन हायर द जिनी कोएफिशिएंट। जो कर्व का डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जिनी कोएफिशिएंट होगा। और ये ग्राफ बनाने का पर्पज़ है हमें ये दिखाना है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अनइक्वल है। तो अभी देखते हैं, इसके पहले हम ग्राफ देख लेते हैं क्या होगा इसका ग्राफ ये है। एक्स एक्सिस पे क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बताता है पुअरेस्ट टू रिचेस्ट का,
ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या बताता है, ये हमें बताता है टोटल इनकम का परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज टोटल इनकम या वेल्थ का। अब यहाँ पे जो इसकी ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, इसको जब मैच कर देते हैं तो एक 45 डिग्री का लाइन बनती है। यहाँ पे 45 डिग्री का है, तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये एक आइडियल कंडीशन है ये। और जितना भी ये जो हमारा ये कर्व है, ये असली हमारा लॉरेंज कर्व है। जितना ज़्यादा डेविएशन होगा इससे, उससे हमारा पता चलेगा कि जिनी कोफिशिएंट कम है या ज़्यादा है। अभी ये मैं बताता हूँ। ये जो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है, जो रुको बता रहा हूँ, ये जो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, वो ओरिजिन से शुरू होती है और टॉप राइट कॉर्नर तक जाती है। ये 45 डिग्री लाइन दिखाती है कि अगर सबको इक्वल इनकम मिली होती तो पॉपुलेशन के हर परसेंटेज को एग्जैक्टली उतना ही परसेंटेज इनकम मिलता। अगर हम इस लाइन पे सारी फैमिलीज़ का प्लॉट करें तो इनकम सबका बराबर मिलता। तो हर पॉइंट पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो परफेक्ट होता, इसीलिए इसको परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। अब एक्चुअल लॉरेंज कर्व ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि सबके पास इतना आइडियल सिचुएशन है। तो एक्चुअल जो लॉरेंज कर्व है वो ये है, ये जो ये है, ये लॉरेंज कर्व एक्चुअल है। ये जो कर्व है वो हम देखते हैं, इसे लॉरेंज कर्व कहते हैं। जितनी ज़्यादा एरिया इस 45 डिग्री लाइन और लॉरेंज कर्व के बीच में होगा, उतना ही ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। मतलब अगर ये लॉरेंज कर्व इधर ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है तो इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। मतलब कि अगर ये ऐसे से और ऐसे हो गया तो इनइक्वालिटी बढ़ गई। अब मैं बताता हूँ कि जिनी कोफिशिएंट का जो फार्मूला था वो यहीं से आया था कि एरिया ऑफ लॉरेंज कर्व, ये वाला जो कर्व है, यहाँ डायग्राम बना के बताते हैं। ये हमारा लाइन ऑफ इक्वालिटी और ये हमारा लॉरेंज कर्व। ये जो एरिया है ए बी। अब गिनी कोफिशिएंट का फार्मूला क्या था कि एरिया ऑफ दिस लाइन ऑफ इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी लाइन और इसके लॉरेंज कर्व के बीच का एरिया जो कि ए है, और ये एरिया और ये एरिया टोटल एरिया को ऐड कर देना। ये हमारे जिनी कोफिशिएंट का फार्मूला। अब इसका जिनी कोफिशिएंट का एक और फार्मूला होता है, दो और फार्मूले होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा कि सपोज़ करो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये ऐसे होगा, हमारा ऐसे बनता है ये। तो 50% पॉपुलेशन इधर होती है, 50% पॉपुलेशन इधर होती है। तो 0.5 जो होती है वो ये जो 50% पॉपुलेशन वो तो इसका वैल्यू है ना, तो हम 50% को क्या लिख सकते हैं 0.5। तो a प्लस बी की वैल्यू होती है 0.5, और 0.5 जब हम इसमें पुट करेंगे जिनी कोफिशिएंट इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी, यहाँ पे 0.5 पुट करें, a अपॉन 0.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 2 × 10 क्या हो गया 2a। तो जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होगी 2a। यहाँ पे एक फार्मूला पहला आ गया। दूसरा फार्मूला क्या है कि a प्लस बी की वैल्यू 0.5 है, तो हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0.5 माइनस बी। अब इसी इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। a की वैल्यू 0.5 माइनस बी अपॉन a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है 0.5 माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल। अब 0.5 माइनस बी अपॉन 0.5। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अलग लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 0.5 माइनस बी अपॉन 0.5। तो ये तो 1 हो गया, ऊपर ही अभी बताएं यहाँ पे, तो ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ये हो गया 2, तो 1 माइनस 2b। अब इसका 2 फार्मूला निकल गया ना, 3 फार्मूला हो गया, a अपॉन a प्लस बी
और 2a और क्या 1 माइनस 2b। जब क्वेश्चन कभी आए कि दोनों के रिलेशन में बताना है तो ये हो गया, एक के रिलेशन में बताना है एरिया, ये ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू ये है कि लॉरेंज कर्व और परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के बीच का जो कर्व है, जो बीच का एरिया उसको हम ए कहेंगे, और बी जो है लॉरेंज कर्व और इस वाले एरिया के बीच का एरिया है। तो 2a हो गया इसके रिस्पेक्ट में, और अगर बी के रिस्पेक्ट में कभी कोई फार्मूला पूछे तो ये होगा। और अगर मान लो कि ओवरलैप कर गया, अगर लॉरेंज कर्व जो है हमारा वो इसी पे आ गया, तो जिनी कोफिशिएंट वो हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे एरिया ए इक्वल टू 0 हो गया, जो बीच का एरिया है इन दोनों का। अगर ये अभी ए है, बाद में इस पे ओवरलैप हो गया, तो ए की वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो ए जब 0 हो जाएगा तो जिनी की वैल्यू 0 हो गया। और वैसे ही अगर जिनी एरिया ये बढ़ता है तो जिनी की वैल्यू बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ए अगर बढ़ेगा तो जिनी की वैल्यू बढ़ेगी। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, एक समता नगर। इमेजिन एक विलेज है जहाँ सब फैमिलीज को एग्जैक्टली सेम इनकम मिलता है, सब फैमिलीज, एवरी फैमिली गेट सेम इनकम। दूसरी जगह अमर राजा नगर। अमर राजा नगर, अब इसमें क्या है, जहाँ जिसके पास 90% इनकम है, एक राजा के पास 10% इनकम है प्रजा के पास। तो इसमें इस वाले केस में क्या होगा, लॉरेंज कर्व हमारा तो परफेक्ट, तब यहाँ पे हमारा जो लॉरेंज कर्व है तब तो 45 डिग्री के पास बनेगा। 45 डिग्री क्या, इक्वालिटी लाइन पे पास बनेगा, और अगर इक्वालिटी लाइन के पास बनता है तो हमारा जो जिनी कोफिशिएंट वो होता है 0। अभी तो पिछली स्लाइड में बताया कि अगर ये दोनों कोलाइड कर देते हैं, मतलब एक लाइन पे आ जाते हैं, तो जिनी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या होता है कि लॉरेंज कर्व बहुत नीचे होगी, कुछ ज़्यादा नीचे हो जाएगी, तो जिससे कैलकुलेटेड जो जिनी वैल्यू होगा वो 0.6 के अराउंड आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी बता रहा है। ग्लोबल केस स्टडी नॉर्वे वर्सेस ब्राज़ील का देख लेते हैं। नॉर्वे जहाँ पे फ्री एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उसकी जो गिनी कोफिशिएंट लगभग 0.25 के बराबर है, जिससे ये दिखाता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बैलेंस है। और वहीं पे ब्राज़ील में जहाँ जो फेवलेस है और एक्सट्रीमली रिच लोग हैं, फेवलेस मतलब जो वहाँ के ट्राइबल सोसाइटी या कुछ उन्हें कहते हैं, उनको कहते हैं, और एक्सट्रीमली रिच लोग हैं जो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे जो जिनी कोफिशिएंट 0.53 है। ये डिफरेंस हमें पॉलिसी और सोशल सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस भी बताता है। और इंडिया का देखें तो इंडिया का जो जिनी कोफिशिएंट है वो 0.35 से लेके 0.40 तक है। ग्रोथ तो है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, बट राइजिंग वेल्थ डिस्पैरिटी, मतलब कुछ स्टडीज़ के हिसाब से अगर देखें 2014 से 2023, कुछ स्टडीज़ के हिसाब से इंडिया का जो का गिनी कोफिशिएंट 0.472 से 0.402 तक आ गया है। एसबीआई ने इस पर रिसर्च किया था। और 2023 के 24 के कंजप्शन सर्वे से पता चलता है कि रूरल एरियाज़ का जिनी कोफिशिएंट रूरल एरियाज़ का 0.237 है और अर्बन एरियाज़ का 0.284 है। और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ऑक्सफैम के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 1% के पास 40% से ज़्यादा वेल्थ है। और डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप कल्चर ने मिडिल क्लास को बूस्ट दिया है। 2013 से 2022 के दौरान 5 से 10 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या में 295% की बढ़ोतरी भी हुई है। ये कंपैरिजन हमें समझाते हैं कि कैसे डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स और पॉलिसीज इनइक्वालिटी को अफेक्ट करते हैं।
अब लिमिटेशन जान लेते हैं। जिनी कोफिशिएंट, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, तो इसका भी जान लेते हैं। तो इसका लिमिटेशन क्या होगा? लिमिटेशन ऑफ जिनी कोफिशिएंट, वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी। मतलब कि जिनी कोफिशिएंट सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करता है, इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करता है। फॉर एग्जांपल अंबानी जी के प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली काउंट नहीं होते, जिससे वेल्थ गैप को का पिक्चर जो हमें बताया जाता है वो इनकम्प्लीट बताया जाता है। डेटा इश्यूज़, इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है, इनफॉर्मल सेक्टर ये चाय वाले भैया, उन लोग अपने जो रियल इनकम या रियल वो बताते नहीं हैं, जिससे हमारे जो काउंटिंग है वो एक्यूरेटली काउंट नहीं हो पाता है, जिससे जो ओवरऑल पिक्चर हो जाता है वो थोड़ा ब्लर रह जाता है कि हाँ एग्जैक्टली हमें डेटा नहीं पता चलता है किसी भी चीज़ का। रीजनल डिस्पैरिटी विद इन ए कंट्री को नहीं बताता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या होती है। इग्नोर सोशल फैक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस, ये सब हमें इसमें नहीं बताता, ये तो सिंपल है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी रिड्यूस इनइक्वालिटी। पहला तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हायर टैक्सेस फॉर द वेल्दी लोगों के लिए हायर टैक्स लगाना। जहाँ हायर इनकम ग्रुप से ज़्यादा टैक्स लेके हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस किया कर सकते हैं। स्वीडन के एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल स्वीडन के एग्जांपल लग लें तो जहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से इक्वालिटी काफ़ी मेंटेन हुई है। यूनिवर्सल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। एनसीईआरटी स्कूल्स और आईटीआई सेंटर्स को अपग्रेड करने से लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस करें तो हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल सकती है। अगर हम अपना रूट सही कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और इससे इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि एनजी नरेगा स्कीम्स जो डायरेक्टली रूरल पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, जिससे इनइक्वालिटी को कम करने में मदद होती है। सो दैट्स इट, इनकम इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। जिनी कोफिशिएंट एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज का एक आईना है जो हमें बताता है कि हम इनइक्वालिटी को कैसे देख सकते हैं, कितनी इनइक्वालिटी है और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप चाहे इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या आईएएस बनने का सपना देखो, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पॉलिसी और सोशल इश्यूज़ को समझने में बहुत हेल्प करेगा। जिनी कोफिशिएंट हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स, ये बताया हूँ अभी। फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू इनकम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी है कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड मोर इक्वल। कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बनाएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।